महिलाओं का दर्द एक महिला समझ सकती है, क्योंकि जितना पुरुष महीना में जो है, जितना पुरुष का जो है मतलब क्या कहते हैं खून बनते हैं ना, खून जितना बनते हैं उतना महिलाओं का जो है मतलब कि जो है मासिक धर्म के द्वारा जो है उसका उतना खून निकल जाता है। सोचिए, समझ गए ना, जितना हम लोग के शरीर में खून बनते हैं महीना में उतना इसका निकल जाता है। इसका मजबूरी आप लोग समझिए, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब क्या होता है, यहाँ तक जो है मतलब मासिक धर्म एक महीना इधर बना, इधर आसार देखा शुक्राणु का, नहीं आया शुक्राणु, इधर से होते हुए फिर क्या होते हैं ये 28 दिन मासिक धर्म एमसी के द्वारा क्या होता है उसको बोलते हैं जो निकल जाता है ब्लीडिंग के रूप में, ठीक है। जब यहाँ से खाली हो गया तो यहाँ जो है यहाँ पहले यहाँ से यहाँ बन के नहीं रहता है, यहाँ पहले बन के नहीं, ये पूरा तरह से निकल जाएगा, तब ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। इसको 6-7 दिन लग जाता है बनने में। तब उसके बाद अगर यदि आप अगर क्या कहते हैं संबंध यदि बनाते हैं, संबंध अगर बनाते हैं तभी आपका है कोई गुंजाइश है कि नहीं ये क्या होगा निषेचन हो सकता है। समझ गए ना। जय हिंद। देखिए आज जो है आप लोग के लिए हम चैप्टर लेकर के आए हैं जनन, यानी कि मादा जनन तंत्र, ठीक है। ये स्पेशल क्लास 10 के लिए है और मतलब कि क्या कहता है इससे जो सवाल जो है मतलब कि कई तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं 11th में 12th में, ठीक है। और ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारा चीज़ मतलब इससे जो है पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि क्लास 10th के लिए है, ठीक है। हाँ तो क्लास 10th वाला भी इसको जो है सही से देखिएगा क्योंकि आपके चैप्टर में ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा जनन ना, तो आपके बुक से ही हम क्या कर रहे हैं इसको पूरा डिटेल से आज क्या करेंगे इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो है आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर समझने के लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा बेशरम होकर समझना पड़ेगा ना। ये चैप्टर जो है आपको बेशरम होकर समझना पड़ेगा और हमें भी जो है उसी हिसाब से हमको बेशरम की तरह हमको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई ये जनन चैप्टर है, इसमें देखिए हमको शर्म नहीं करना होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें जो आप लोग को थोड़ा सा शर्म वाली बात हो सकती, मतलब आपको अगर पहली बार आप अगर सुन रहे हैं तो आपको लगेगा, लेकिन देखिए ये क्या है नॉर्मल चीज़ है, ये कुछ नहीं है, ये शरीर का पार्ट है, जो जो शरीर में होते हैं ये सारा चीज़ क्या किताब में आपकी किताब में दिया गया है। हम उस किताब से आपको क्या करेंगे एकदम सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग समझ सके ठीक से। देखिए किताब में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन देखिए आप उससे क्या कर सकते हैं नहीं समझ पाइएगा। अगर यदि आप अगर अपने भाषा में हम लोग अगर समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। हाँ लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बेशरम की तरह समझना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ आप लोग को इसमें क्या क्या समझना। देखिए इसमें हम ये समझेंगे कि मतलब कि जो है मानव जो मतलब क्या कहता है महिला पुरुष में जो है मतलब कि जैसे कि क्या कहता है जब एक्स और वाई, ठीक है, इसमें जो है मतलब कि एक्स वाई होता है एक्स एक्स होता है, तो ये सब मिलने से जो है क्या मतलब क्या लड़का पैदा होता है कि लड़की कैसे पैदा होता है, ये सारा चीज़ आप हम इसमें क्या करेंगे बताएंगे। और आपको इसमें हम ये भी बताएंगे कि मतलब क्या कहते हैं मासिक धर्म के बारे में हम बताएंगे, ठीक है, मासिक चक्र के बारे में भी बताएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें आपको हम ये भी बताएंगे कि मतलब अंडाणु क्या होते हैं शुक्राणु क्या होते हैं, कैसे दोनों मिलन होते हैं, और मतलब जुड़वे बच्चे कैसे होते हैं, मतलब क्या कहता है फिर एक शकल का कैसे होते हैं, ये सारा चीज़ क्या करेंगे इस वीडियो में हम समझेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट नहीं करते हुए, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग ध्यान समझिएगा ना। चलिए तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है सबसे पहले देखिए हम यहाँ से फिगर के हिसाब से समझेंगे। आपको ये फिगर मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा ना। हाँ चलिए तो सबसे पहले देखिए क्या है कि हाइमेन एक पतली झिल्ली, क्या है बताइए तो हाइमेन एक पतली झिल्ली, ठीक है, ये संभोग के समय ये टूट जाते हैं। देखिए हाइमेन पहले बताइए क्या है, देखिए इस जगह क्या होता है हाइमेन रहता है, हाइमेन, ठीक है। ये हाइमेन जानते हैं क्या होता है, ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है हाइमेन, हाइमेन जिसको हम देखिए जिसको हम सील भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलिए तो इसको हम सील भी बोलते हैं, इसको इसी जगह रहता है हाइमेन, ठीक है, इसी जगह रहता है जस्ट। तो इस जगह एकदम पतली झिल्ली रहता है, बहुत जैसे होता है ना कागज का टुकड़ा, कागज से भी बहुत पतली होती है, एकदम बहुत पतला रहता है। तो ये देखिए ये जो है ना ये मतलब क्या कहते हैं 10 से 12 वर्ष की अवस्था में जो है ये मतलब कि जो है क्या कहता है ये मतलब उसके पार जाते जाते क्या होते हैं ये टूट जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। अब देखिए मतलब क्या कहते हैं गांव घर में इसके लिए जो है मतलब क्या कहता है कई लोग मतलब कि महिलाओं को गलत समझने लगते हैं। अगर यदि मान लीजिए कि क्या कहता है अगर यदि जैसे कि 10-12 वर्ष की अवस्था में हो गया पार हो गया तो उसमें क्या होता है देखिए वो जो है 10-12 वर्ष की अवस्था के नीचे जो है मतलब उसका ये मतलब टूटा हुआ नहीं रहता है। क्यों नहीं टूटा हुआ रहता है क्योंकि उस समय इसका क्या होता है मजबूती रहता है, ठीक है। जब और वो क्या करते हैं भारी भरकम जो मतलब क्या कहते हैं काम नहीं करते हैं उस समय। देखिए जब छोटे बच्चे रहते हैं 10-12 साल का उतना क्या करते हैं भारी भरकम सब मतलब क्या कहते हैं काम नहीं कर पाते हैं, तो उस समय उसका क्या होता है उस समय उसका नहीं टूटता है। जब देखिए 10-12 के ऊपर होता है 18-19 चले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं बहुत एकदम से क्या कहते हैं
भारी भरकम काम करने लगते हैं, सीढ़ी तिढ़ी उतरने में क्या होते हैं उससे जो है मतलब वो जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, और मतलब जब बड़े होने लगते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत पतली होकर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इसमें जो है कई लोग जो है मतलब महिला को गलत समझ लें, जैसे कि शादी वाले से होते हैं तो उसके बाद जो है कई तरह गलत समझ कि इस जगह देखिए, इस जगह पर ये जो है ना ये हाइमेन टूटने के बाद जो है मतलब क्या होता है, क्या क्या ब्लीडिंग व्लीडिंग होता है, ठीक है, वो तो महिला को पता है। तो इसमें इस जगह क्या होता है, ब्लीडिंग सब होने लगता है। तो उसी कारण से अगर यदि नहीं होता मतलब कि शादी होने के बाद जब नहीं होता ब्लीडिंग, तो उस समय जो है लोग उससे क्या करते हैं मतलब गलत समझने लगते हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं करना है, ठीक है। देखिए हम लोग देखिए क्यों पढ़ते हैं, ये सब चीज़ देखिए जानना जरूरी है। अगर यदि हम ये सब चीज़ अगर नहीं जानेंगे तो झूठ मूठ के हम ये सब अफवाह में रह करके, अगर यदि हम वो सब अफवाह में रह करके दूसरे के बात मान करके फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमें पढ़ाई देखिए जरूरी है, और इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई लोग को गलत मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ समझ गए। तो इस जगह क्या होता है, 10-12 वर्ष की अवस्था में जो ये टूटे हुए हैं, उसके बाद जो है अगर ज़्यादा आप काम करने लगिएगा तो उस समय क्या होते हैं बताइए, तो ये टूट जाते हैं ना। ये क्या होता है बोलिए, तो ये टूट जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हाइमेन, या तो क्या कहते हैं इसको ये बताइए, तो सील कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या हो गया, समझ गए होंगे। ये हाइमेन एक पतली झिल्ली होते हैं, ये संभोग के समय टूट जाते हैं, यानी कि ये जो है ये संभोग के समय क्या होते हैं, टूट जाते हैं। देखिए इसके देखिए कारण देखिए बताते हैं, ये मनुष्य के दिमाग में देखिए ये आखिर क्यों घुसा कि नहीं, अगर यदि शादी के बाद अगर यदि अभी के समय में शादी के बाद अगर यदि नहीं अगर यदि ये ब्लीडिंग निकला तो क्यों उसे गलत समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए पहले जो बहुत समय की पहले की जो बात है, उस समय जो है ना 10 से 12 वर्ष की अवस्था में जो है मतलब कि लड़कियों का शादी हो जाता था, 10-12 से अवस्था में उसका शादी हो जाता था। जब उस समय उसका शादी हो जाती थी तो उस समय क्या हुआ, अभी ये हाइमेन क्या है, हाइमेन अभी टूटा हुआ नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, तो उस समय अगर यदि मान लीजिए संबंध बनाएगा तो उस समय ये तो obvious सी बात है कि क्या होगा, ब्लीडिंग करेगा। तो ये सब पहले बहुत प्रचलित था, लेकिन अभी क्या कर गया है, लड़कियों में क्या कर दिया है, मतलब कि जो है 18 कर दिया, 18 कर दिया। अभी तो क्या कहता है 20-21 हो गया है ना। तो ये सब चीज़ जो है क्या होता है, देखिए ये सब मतलब कि अगर मतलब उम्र को अगर यदि हम थोड़ा सा लेट से शादी करें तो सही होता है। क्योंकि देखिए अगर उस समय अगर यदि हम थोड़ा लेट सही करें, क्योंकि अभी का देखिए लड़कियों का जो हाइट सब जो है मतलब शरीर का जो हेल्थ है अभी उतना नहीं बन पाता है। तो इसीलिए जो है मतलब उम्र बढ़ा के जो है 18 से भी आगे कर दिया गया, ठीक है। अभी ऐसा 18 ही चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता था, मतलब कि 12 वर्ष की अवस्था में जो है मतलब ये रहता था, और उस समय जब शादी होते थे तो उस समय ब्लीडिंग करता था, तो बोलता था नहीं ये लड़की क्या है, सेफ है। तो अभी क्या करते हैं, उस समय अगर पहले के तुलना में अभी चलेंगे तो ये गलत होगा। क्योंकि ये देखिए अभी क्यों होगा, मतलब क्या कहते हैं 18 साल 19 साल 20 साल में शादी करेंगे, उसके काम करते करते क्या होते हैं वो सब जो है यहाँ पर टूट जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला देखिए फिर क्या है, अगला ये क्या है, यहाँ पर जो आपका क्या हो गया, हाँ थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, योनि के बारे में। अब इस जगह देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो है ये मतलब कि इसकी लंबाई, इसकी जो है मतलब क्या कहते हैं वो, मतलब कि लंबाई भी यहाँ से देखिए क्या होते हैं, योनि यहाँ योनि संयोजी उत्तक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होते हैं बोलिए, तो ये तो ये योनि जो है, ये योनि जो है संयोजी उत्तक के बने रहते हैं। किसके बने रहते हैं बताइए, तो ये योनि किसके बने रहते हैं, संयोजी उत्तक के। अगर आपसे पूछेगा कि महिलाओं का जो है योनि किस उत्तक से बने होते हैं, तो संयोजी उत्तक के ये बने हुए रहते हैं, हाँ। और इसकी लंबाई कितनी होती है बताइए, तो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितना जल्दी से बताइए, तो 7 से 10 सेंटीमीटर। ये इसको पेनिस, इसी के रास्ते से जो है मतलब कि जो है ये जानते हैं क्या है, ये क्या है, ये इसी के रास्ते जो है मतलब कि पुरुष जो है मतलब कि जो है उसमें स्पर्म को जो है मतलब पहुंचाने में यहाँ तक क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं, ठीक है। हाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है पहुंचाने में जो ये इसकी लंबाई जो है, इस ये एक तरह समझ लीजिए, एक तरह से ये रास्ते हैं, ये रास्ते क्या करते हैं, इसी रास्ते से मतलब स्पर्म को पहुंचाने में, शुक्राणु को पहुंचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी आपको शुक्राणु अंडाणु सभी सारा चीज़ के बारे में आपको अभी समझाएंगे, ठीक है। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपको अगर क्या चीज़ नहीं समझ में आए, आपको और चीज़ क्या समझना है, क्या पूछना है, और किस टॉपिक पे बनाए, आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए तो ये चीज़ समझ गए हम, योनि के बारे में हम क्या किए, समझ गए कि इसकी होती है, ये चीज़ याद रखिएगा कि योनि की लंबाई कितनी, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इतना सा आप लोग समझ गए होंगे ना। चलिए आप लोग समझ गए, चलिए बहुत अच्छे। देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम समझेंगे गर्भाशय। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, लंबाई इसकी 7 से 8 सेंटीमीटर। देखिए अब ये क्या हो गया, ये बताइए क्या, ये पूरे क्या है,
ये जो आपको ये पूरा जो दिख रहा है यहाँ क्या होता है, इसको बोलते हैं गर्भाशय, यूट्रस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलिए तो यूट्रस बोलते हैं उसको, समझ गए। चलिए तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये पूरे को क्या बोलते हैं हम, गर्भाशय। अब देखिए भाई यहाँ गर्भाशय में क्या होता है सुनिए। गांव घर में देखिएगा आप लोग जो है मतलब गांव घर में लोग क्या बोलते हैं कि मतलब जब मतलब कि महिला जब मतलब क्या कहता है प्रेग्नेंट रहती है तो उसमें बोलते हैं उसके पेट में बच्चा है। बताइए पेट में बच्चा है? अरे पेट में बच्चा नहीं रहता है, सुनिए। उस गांव घर में ऐसे बोलते हैं, आप लोग भी मतलब क्या कहते हैं गांव घर में देखे होंगे, उसमें क्या उसके पेट में बच्चे हैं। देखिए पेट में भाई बच्चा नहीं रहता। पेट जानते हैं किसको बोलते हैं, पेट बोलते हैं अमाशय को। पेट कहाँ बोलते हैं बोलिए तो अमाशय को पेट बोलते हैं, जो कि हमारे जो है शरीर में जो अमाशय इस प्रकार से रहते हैं। इस प्रकार से रहते हैं नहीं रहते ये बताइए। इस प्रकार से अमाशय रहता है, इसी में क्या होता है मेरा भोजन जाता है। अमाशय का पेट इसी को बोलेंगे, अमाशय को ही हम पेट बोलते हैं। इतना सा का रहता है, ठीक है। और उसी में क्या होते हैं भोजन जाते हैं, जहाँ भोजन जाते हैं। अब आप ही बताइए, लोग जो बोलते हैं पेट में बच्चा है, अगर यहाँ बच्चा रहता सोचिए अगर यदि यहाँ बच्चा रहता, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बच्चा को चटनी नहीं बना देगा, है एकदम उसको चटनी बना के रख देगा। इसीलिए यहाँ बच्चे नहीं रहते हैं, ठीक है। आप अगर यदि आप अगर किसी को बोलते हैं तो सही वर्ड को मतलब क्या कीजिए यूज कीजिए, क्योंकि नहीं ये पेट में बच्चे नहीं होते हैं। कहाँ बच्चे होते हैं ये बताइए तो यूट्रस में, यानी गर्भाशय में बच्चे होते हैं। कहाँ होते हैं बोलिए तो गर्भाशय में बच्चे होते हैं, ठीक है। आज से आप लोग नहीं बोलिएगा है, हाँ नहीं बोलिएगा आप लोग कि पेट में बच्चे होते हैं। क्यों कहाँ होते हैं बोलिए तो गर्भाशय में बच्चे होते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज को आप लोग क्या किए समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ क्या होता है भ्रूण का विकास होता है। ये इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है ये बताइए तो जल्दी से बताइए। हाँ इसकी लंबाई क्या होती है 7 से 8 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होते हैं, अब इसमें जो है मतलब क्या कहते हैं ये चीज जो है, अब इसका देखिए क्या होता है सुनिए। ये जो है पहले ये बहुत छोटे रहते हैं, ये जो है मतलब गर्भाशय जो है, गर्भाशय पहले बहुत छोटे रहते हैं। देखिए मतलब इतना हम देखिए जितना बड़ा बनाए ना इतना बड़ा रहता नहीं है, ऐसे फिगर में बनाए। आपको लगता होगा कि मतलब ये तो बहुत बड़ा बना दिए, तो ऐसा नहीं हुआ, पेट में थोड़ा छोटे रहते हैं ये। देखिए तो देखिए जब वो प्रेग्नेंट नहीं रहती है ना तो उस समय जो है इसका लंबाई उतना नहीं रहता है। कितना रहता है बोलिए तो 7 से 8 रहता है, 7 से 8 सेंटीमीटर रहता है। लेकिन जब वो जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, जब 7 से 8वां महीना जाने लगता है, 8वां महीना जब जाने लगता है तो उस समय जो है इसका लंबाई जो है बढ़ करके कितना हो जाती है बताइए तो 18 से 20 सेंटीमीटर अंडाकार। यानी कि देखिएगा मतलब क्या होते हैं मतलब अंडाकार एकदम बहुत मतलब कि थोड़ा क्या होते हैं बड़े हो जाते हैं, गोल टाइप से हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे तो गर्भाशय में तो ये जो है 18 से 20 सेंटीमीटर अंडाकार हो जाते हैं। किस समय, जब उस समय गर्भ में रहते हैं बच्चे, तो उसी समय उसको हम क्या बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं। देखिए एक बात आप लोग ध्यान में समझिए, जब 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 तक इस गर्भाशय में बच्चे हैं, जब तक है, ठीक है, तब तक उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे बोलेंगे, नहीं बच्चा नहीं बोलेंगे उसको। आप लोग गलत बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कि उसके पेट में बच्चा है। अभी उसके पेट में बच्चे नहीं है, क्या है पता है, उसको भ्रूण बोलेंगे। अभी हम क्या बोलेंगे बोलिए तो, हाँ उसको बोलेंगे भ्रूण। जब तक वो पृथ्वी पे नहीं आ जाता है, ठीक है, जब तक वो पृथ्वी पर नहीं आ जाता है तब तक उसको हम क्या बोलेंगे भ्रूण ही बोलेंगे उसमें। और भ्रूण इसमें क्या होते हैं बोलिए तो अति होते हैं, समझ गए। तो अभी हम आगे डिटेल में से चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका, तो योनि संयोजी ऊतक के बने होते हैं, ये चीज आपको समझा दिए। और ये क्या होता है मतलब, हाँ गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, लंबाई इसकी 7 से 8 सेंटीमीटर होते हैं ना, हाँ। तो और ये गर्भ के समय जब गर्भवती हो जाती है तो उस समय 18 से 20 सेंटीमीटर अंडाकार क्या हो जाते हैं मतलब कि बड़े हो जाते हैं उस समय ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्या है, फैलोपियन नलिका में जो है शुक्राणु की गति 100 माइक्रो प्रति मिनट होते हैं। देखिए अब यहाँ मेन टॉपिक आ गया, क्या क्या टॉपिक आया, अब यहाँ किसका गप आया पता है, शुक्राणु का गप आ गया, शुक्राणु का। पहले हम समझ लेते हैं शुक्राणु और अंडाणु, ये चीज न समझना है तो यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए पहले हम समझते हैं शुक्राणु को समझते हैं, फिर हम समझेंगे अंडाणु। क्या समझेंगे ये बोलिए तो, अंडाणु के बारे में हम क्या करेंगे इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये दोनों के बारे में पहले हम समझेंगे। देखिए ये शुक्राणु जो है ये पुरुष में होते हैं, ठीक है, समझिए। ये शुक्राणु कहाँ होते हैं बोलिए तो, ये शुक्राणु जो है पुरुष में होते हैं। और अंडाणु कहाँ होते हैं बोलिए तो, ये महिलाएं में होते हैं, यानी कि मादा में होते हैं।
अब कहाँ होते हैं, देखिए हम शुक्राणु तो अभी हम नहीं आपको दिखा सकते, क्योंकि हम शुक्राणु का, क्योंकि हम जो है मतलब क्या कहते हैं, ये जो है मतलब कि महिला पुरुष का हम नहीं बनाए हैं, ठीक है, पुरुष का जो है हम नहीं बनाए हैं, इसीलिए आप जिस दिन हम पुरुष का बनाएंगे उसमें बता देंगे किस जगह रहता है, लेकिन आपको हम जो है ये अंडाणु बता सकते हैं कि किस जगह भी इसमें है। तो फिगर में देखिए अंडाणु यही है, क्या है बताइए, तो ये क्या है, अंडाशय, देखिए ये अंडाशय है, ये क्या है बताइए, तो ये अंडाशय है इस जगह, समझ गए ना, ये क्या है बताइए, तो ये अंडाशय है, ये अंडाशय में ही क्या रहते हैं बोलिए, तो अंडाणु रहते हैं ना, ये क्या है बोलिए, ये अंडाशय है, और अंडाशय में ही क्या रहते हैं बोलिए, तो अंडाणु रहते हैं। चलिए इतना सा आप लोग समझ गए होंगे ना, चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज आप लोग समझ गए कि मतलब क्या कहते हैं, पुरुष में क्या होते हैं, शुक्राणु रहते हैं, और महिलाओं में क्या होते हैं, अंडाणु रहते हैं। तो महिलाओं में अंडाणु इस जगह रहते हैं, ठीक है, चलिए इतना सा आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको क्या समझा रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, ये आपका क्या है, फैलोपियन नलिका, ये क्या बोलिए, तो ये फैलोपियन नलिका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाएगा बोलिए, तो फैलोपियन नलिका। अगर आपसे पूछेगा फैलोपियन नलिका की संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़ी, कितना जल्दी बताइए, तो एक जोड़ी, यानी कि अगर पूछेगा संख्या तो दो, एक और दो, इसे इसको क्या बोलेंगे बोलिए, तो एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, इसको क्या बोलेंगे, फैलोपियन नलिका, क्या बोलेंगे बोलिए, तो इसको बोलेंगे हम फैलोपियन नलिका बोलेंगे ना, हाँ इसको बोलेंगे फैलोपियन नलिका। तो इसकी संख्या क्या होता है, फैलोपियन नलिका की संख्या, अगर आपसे जोड़ा पूछेगा तो एक, अगर आपसे जोड़ा, देखिए जोड़ा मतलब क्या होता है, दो को मिल क्या बनता है, एक जोड़ा बनता है, तो ये दो को इसलिए दो जोड़ा। अगर आपको संख्या पूछेगा तो क्या कितना बताना है, तो दो बताना है ना। चलिए तो इतना सब लोग समझ गए। तो ध्यान देखिए, फैलोपियन में जो है नलिका में जो शुक्राणु की गति 100 माइक्रो प्रति मिनट होते हैं। अब देखिए जब जब जो है मेल और फीमेल जब क्या कहते हैं, जब संबंध बनाते हैं तो उस समय इस योनि के रास्ते से जब शुक्राणु यहाँ से निकलते हैं तो शुक्राणु में जो है ना, सुनिए, शुक्राणु में जो है, सुनिए देखिए, ये शुक्राणु में आपका जो है, ये शुक्राणु में आपका जो है, ये शुक्राणु में देखिए इसी प्रकार शुक्राणु, अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, बहुत जूम करके देखिएगा, तब वो जो मतलब क्या कहते हैं शुक्राणु जो निकलते हैं उसमें इस तरह से पूंछ बन जाते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं जो शुक्राणु क्या होते हैं, एकदम पूंछ के तरह होता है, ऐसे सांप के तरह एकदम। तो जैसे यहाँ से आते हैं, जैसे यहाँ से निकलते हैं ना, तो यहाँ से बहुत स्पीड में चलते हैं। किस स्पीड में चलते हैं, यानी कि ये फैलोपियन नलिका में किस स्पीड से चलते हैं, तो शुक्राणु की गति 100 माइक्रोन प्रति मिनट। आप लोग ये इतना सा जानिए, जान के क्या कि फैलोपियन नलिका में जो है शुक्राणु की गति कितनी रहती है बोलिए, तो 100 माइक्रोन प्रति मिनट रहते हैं। आप लोग के किताब में बायोलॉजी में क्लास 10th में है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ हम सारा चीज उसी से पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए, तो ये चीज हो गया। तो यहाँ से क्या होते हैं आपका, ये इसमें पूंछ होते हैं, इसमें पूंछ होते हैं। आप समझिए अगर इसमें पूंछ नहीं होगा, सोच सकते हैं अगर इसमें मान लीजिए पूंछ नहीं होगा तो ये भाग पाएगा, ये बताइए, तो नहीं भाग पाएगा। ये पूंछ रहता है ना, तो पूंछ के सहारे से क्या होते हैं, ये बहुत स्पीड से जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इससे जो है मतलब क्या कहते हैं, जब यहाँ से निकलते हैं तो बहुत सारा शुक्राणु निकलते हैं, बहुत सारा एकदम, ठीक है, हाँ बहुत सारा निकलता है शुक्राणु। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ सुनिए, जब यहाँ से बहुत सारा शुक्राणु जब निकलते हैं तो बहुत सारा शुक्राणु एकदम यहाँ, कोई शुक्राणु क्या होते हैं यहाँ आके टकरा के एकदम शुक्राणु उधर से आते हैं, बोले अरे चलेंगे मस्ती से एकदम, अच्छा के मुंह कौन तोड़ लेता है, इसमें टकरा जाता है जाकर के, कुछ इधर टकरा जाता है, कुछ उधर टकरा जाता है। तो देखिए सुनिए, पहले बच्चे जन्म होने के लिए जो है ये शुक्राणु को जो है, ये शुक्राणु को यहाँ तक आना पड़ेगा। सोचिए अब उतना शुक्राणु, बहुत सारा लाखों करोड़ तक एकदम बहुत सारा जो है इधर शुक्राणु आता है, और यहाँ से बहुत सारा शुक्राणु इसी में टकरा के मर जाते हैं, कभी इसमें टकरा जाते हैं, इसमें टकरा जाते हैं। कुछ ही शुक्राणु क्या होते हैं यहाँ तक फैलोपियन नलिका में जो है यहाँ तक आते हैं। फैलोपियन नलिका बहुत ही सक्रिय एकदम पतली होती है, बहुत ही पतली होती है वहाँ से। तो इसको क्या होते हैं, कुछ ही यहाँ पर आते हैं। अब देखिए निषेचन होने के लिए, निषेचन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज जो इससे निषेचन होगा ना तभी क्या होगा, बच्चे वहाँ पर धीरे धीरे बन जाते हैं। यानी कि अंडा, देखिए यहाँ जैसे ये शुक्राणु हुआ, ये शुक्राणु जो है ये अंडाणु से मिलेगा दोनों जा करके, समझ गए ना। ये शुक्राणु जो है अंडाणु से जो है मतलब क्या कहते हैं मिलेगा जा करके, तभी जो है इसमें क्या होगा आपका, मतलब कि जो है बच्चे जो भ्रूण बनेगा छोटा, तो यहाँ पर बनेगा। तो समझ गए ना, समझ गए, बताइए। तो इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से शुक्राणु गया एकदम तेजी में, देखिए हम आपको इस तरह से बता सकते हैं, एकदम शुक्राणु एकदम बहुत
बहुत ही तेजी में जा रहा है एकदम, देखिए बहुत तेजी में इधर भी जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी आके क्या होता है ये, इधर भी, समझ गए, समझ गए, ये बताइए। ये शुक्राणु एकदम बहुत सारा शुक्राणु जाते हैं, कोई कोई टकरा के उधर चले जाते हैं, उधर देखिए जो इसमें जाएगा वो नष्ट हो जाएगा पक्का, यहाँ उधर जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है अब क्या होते हैं, इस स्थिति में जो शुक्राणु यहाँ पर आएगा और देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से ये आ करके यहाँ तक रहते हैं, समझिए ना, समझिए। ये जो है ये अंडाणु जो है पहले से आकर कहाँ रहते हैं बताइए तो, फैलोपियन नलिका में। कहाँ रहते हैं बोलिए तो, फैलोपियन नलिका में जो है यहाँ पर आकर के जो है पहले से जो है ये मतलब क्या होते हैं, यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ से फिर क्या होता है, गति उसका अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से उसका क्या होता है, गति अलग हो जाते हैं। चलिए उसका गति क्या होता है बोलिए तो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है जाने के बाद जो है यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर जो क्या होते हैं, ये अंडाणु यहाँ पर आके रहते हैं, इधर से जाके जो है दोनों क्या होते हैं आपस में मिलते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि ये क्या हो गया, ये आपका अंडाणु हो गया, अंडाणु हो गया आपका। यहाँ से जो है आपका क्या होगा, यहाँ से आपका ये जो है आपका क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, ये दोनों जब जाके मिलेगा आपस में तभी क्या होगा, दोनों क्या होगा मिल करके भ्रूण का भी, ठीक है, दोनों जब मिलेगा तब धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा भ्रूण बनेगा। तब यहाँ से आकर के क्या होते हैं, यहाँ से दोनों आकर के फिर यहाँ गर्भाशय में आके जो है रुक जाते हैं, समझ गए। यहाँ पर जो क्या होते हैं बोलिए तो, ये फिर गर्भाशय में आकर के जो यहाँ पर क्या होते हैं, ये दोनों आके रुक जाते हैं यहाँ पर, समझ गए। तो इतना सा जो है आप यहाँ से जो क्या होते हैं, यहाँ पहले से आप लोग जो है, अगर आपसे देखिए आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा पता है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब कि जो है अंडाणु और शुक्राणु का जो है निषेचन कहाँ में होता है। आपसे पूछेगा कि अंडाणु शुक्राणु का जो है निषेचन कहाँ में होता है, तो आप हाँ तो आप जो है मतलब क्या कहते हैं, आप एग्जाम में अगर आपसे ये पूछेगा कि मतलब कि जो है निषेचन कहाँ में होता है अंडाणु शुक्राणु का, तो कहाँ होता है बोलिए तो फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है बताइए तो, फैलोपियन नलिका में क्या होते हैं, ये अंडाणु और शुक्राणु का क्या होते हैं बोलिए तो निषेचन होते हैं ना। चलिए तो इतना सा आप लोग जो है क्या कहते हैं ये समझ गए होंगे, ठीक है, इतना सा आप लोग समझ गए। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, ये मतलब ये तुम आपका एक गर्भाशय है, यही गर्भाशय में ये दोनों निषेचन करेगा, निषेचन करेगा तभी यहाँ पर आएगा। हाँ निषेचन करेगा, निषेचन जब तक नहीं करेगा तब तक यहाँ तक नहीं आएगा, जब तक। और देखिए कोई एक ठो जैसे देखिए बहुत सारा शुक्राणु जाते हैं, बहुत सारा शुक्राणु जाएगा, बहुत सारा शुक्राणु जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा जाएगा। लेकिन जो सबसे पहले उसमें, ठीक है, जो सबसे पहले उसमें जाके एंट्री मारेगा, जैसे एंट्री एक ठो कोई मार दिया बस फिर क्या हो जाएगा, फिर किसी कोई नहीं लेगा, फिर ये सब नहीं लेगा, वो एक ठो का एक वो कोई अगर यदि शुक्राणु उसमें अगर यदि अति हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ लीजिएगा आपका क्या होगा इसमें, फिर आपका मतलब निषेचन इसमें क्या होता है, निषेचन उस समय सबका क्या हो गया निषेचन। निषेचन का कार्य क्या हो गया बताइए तो पूरा हो गया एकदम पूरी तरीके से। तो ये सब चीज जो है इसमें क्या होता है, यहाँ से जो है निषेचन होता है इस जगह से, तो यहाँ से निषेचन का क्रिया जो है क्या होते हैं प्रारंभ हो जाते हैं यहाँ से, इस जगह से। तो यहाँ से आपको इतना सा याद रखना है कि अंडाणु जो है यहाँ आकर के रहते हैं, और यहाँ से क्या होते हैं शुक्राणु, बहुत सारा शुक्राणु जाते हैं, लेकिन कुछ ही शुक्राणु यहाँ पर क्या होते हैं आकर के मिलते हैं, तभी जो है मतलब क्या होता है निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तभी यहाँ से आकर के जो है फिर भ्रूण यहाँ पर आते हैं इस जगह, ठीक है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर आकर रहते हैं, फिर यहीं जो है धीरे धीरे क्या होते हैं बोलिए तो यहीं पर क्या होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब बड़ा फिर हो करके फिर जो है मतलब जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो इसका आकार क्या होगा धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। आपको हम इस वही बताए थे कि यहाँ पर जो है यानी भ्रूण का विकास जो क्या होता है गर्भाशय में, इसकी लंबाई कितने बोलिए तो 7 से 8 सेंटीमीटर, कितना होता है बोलिए तो हाँ 7 से 8 सेंटीमीटर। जब गर्भ के समय इसमें क्या हो जाएगा 18 से 20 सेंटीमीटर जो अंडाकार जो है गोलाकार ये बड़े हो जाते हैं उस समय, ठीक है। हाँ इसमें क्या होते हैं बोलिए तो अंडाकार जो है गोलाकार ये क्या होते हैं बड़े हो जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। फैलोपियन नलिका में जो है 12 घंटे तक जीवित रहते हैं ये शुक्राणु जो है इसमें जो है जैसे यहाँ शुक्राणु गया, यहाँ शुक्राणु जैसे गया तो इसको जाने में भी लेट लगता है ना, तो जाने में लेट लगता है। तो यहाँ पर जो है मतलब कि ये शुक्राणु जो है कितना 12 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, 12 घंटे तक जीवित रह सकते हैं इसमें ना।
और देखिए अगर यदि मान लीजिए कि मेल और फीमेल अगर यदि मान लीजिए संबंध बनाते हैं तो उस समय जब मतलब क्या कहते हैं पुरुष से जब यहाँ पर निकलते हैं शुक्राणु, तो शुक्राणु में पूंछ का जरूरी है। पूंछ अगर यदि रहेगा तभी यहाँ पर पहुंच जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं जाएगा तो फिर नहीं होगा। कम से कम 7 ml, इतना सा बोलता है कि 7 ml जो है, 7 ml जो है मतलब क्या कहते हैं अगर यदि शुक्राणु इसमें गया तो चांस बनता है, ठीक है। 7 ml अगर यदि इसमें अगर शुक्राणु अगर यदि यहाँ अगर यदि मतलब क्या कहते हैं मेल से अगर यदि निकल गया तो यहाँ पर जो है चांस होता है कि ये जो है आपका यहाँ तक आ जाएगा 7 ml कम से कम, ठीक है, इतना सा। तो आप लोग इतना सा समझ गए कि ये जो है अंडाणु और शुक्राणु जो है निषेचन जो है कैसे होते हैं, और अंडाणु पर कहाँ होते हैं, अंडाणु यहाँ होते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपको हम ये भी बता दिए कि फैलोपियन नलिका में जो है शुक्राणु 12 घंटा तक जीवित रह सकते हैं। आप लोग इतना सा याद रखिएगा कि मतलब क्या अगर आपसे पूछेगा कि फैलोपियन नलिका में जो है शुक्राणु कितने घंटे तक जीवित रह सकते हैं, जीवित कितने घंटे तक रह सकते हैं, तो आप लोग को इतना सा आप लोग इतना समझ गए कि ये क्या होगा, मतलब कि 12 घंटे। कितने घंटे बताइए, तो 12 घंटे। चलिए इतना सा आप लोग क्या हो गए समझ गए। स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष जनन क्षमता आरंभ। देखिए स्त्रियों में जो है अब आप बोलिएगा कि सर जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे रहते हैं 10 से नीचे का रहता है तो उसमें जो है उसमें आखिर मतलब क्या कहते हैं क्यों नहीं मतलब कि होते हैं उस समय वो उसमें जो है जनन क्षमता नहीं होते हैं। जैसे बच्चे मतलब कि मतलब क्या लड़कियां जो है 10 से किधर गया, हाँ 10 से 12 वर्ष जब उसका पार हो जाता है तो वो समय क्या होता है उसका जनन क्षमता जो है फिर क्या होते हैं मतलब आरंभ हो जाते हैं। उस समय जो उसके शरीर में जो है कई तरह का जो है मतलब कि शरीर में जो है परिवर्तन देखने को मिलने लगता है 10 से 12 वर्ष के बाद। अब देखिए वो जो 10 से 12 वर्ष के बाद जो है क्या क्या परिवर्तन आएगा उसमें, मतलब कि क्या कहते हैं लड़की जब 10 से 12 वर्ष की अवस्था में रहता है, जब उससे पार हो जाते हैं तो उसके शरीर में परिवर्तन कई तरह के होने लगते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं आपको हम वही चीज़ बताएंगे अभी, आप लोग ध्यान समझिए। यहाँ देखिए इसमें क्या होता है लक्षण, देखिए उसका क्या है। जैसे 10 से 12 पार हुआ तो लड़कियों में लक्षण क्या देखने को मिलने लगता है, सुनिए। मासिक चक्र या मासिक धर्म, और उसको क्या कहते हैं रज्जो धर्म ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके लिए इसका कई नाम है। देखिए मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं, रज्जो धर्म भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ कई तरह का आपकी किताब में जो दिया गया नाम। और इसको शॉर्ट कोट नाम जानते हैं क्या बोलते हैं, इसका शॉर्ट कोट नाम आपका किधर गया, आपका जो है शॉर्ट कोट नाम इसको एम और सी भी बोलते हैं ना। हाँ शॉर्ट कोट नाम जो है इसमें, अब देखिए सब तरह का यूज करते हैं, लेकिन आपको हम सब तरह का बता दिया आखिर किस तरह से लोग यूज करते हैं इसको बोलने में, ठीक है। तो इतना सब लोग समझ गए। अब देखिए भाई ये क्या होता है, अब आपको ये भी समझिएगा कि सर ये क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये चक्र जो है यहाँ पर जो है ये आपका जो है ये 28 दिन तक चलता है। कितना दिन का होता है ये बोलिए, तो ये मतलब क्या होता है 28 दिन का चलता है। और ये क्या होते हैं 1 महीना छोड़ के जो है 1 महीना मतलब कि जो है इधर जो है दोनों तरह से ये होते हैं, समझे। तो यहाँ से 1 महीना इधर हुआ तो फिर क्या होगा 1 महीना से फिर से इधर होगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, अभी हम आपको सही समझाएंगे, ठीक है। पहले हम इसको क्या करते हैं साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो गंदा हो गया इसको साफ कर लेते हैं। देखिए तो इतना सा आप लोग समझ गए। हाँ तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए मत, ठीक है। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। और आप लोग का जो है लाइव क्लास जो है 7 बजे चलता है, आप लोग रेगुलर क्लास में आइए। और आप लोग ये बताइए कि आपका जो है अभी क्लास आपको जो है आपको क्या चीज़ चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अभी हम इसमें जो है अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, डिटेल में थोड़ा समझाएंगे उसमें। अभी इसमें बहुत सारा चीज़ बच गया है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम बताएंगे मासिक धर्म के बारे में, इसमें अभी अलग से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है इसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक सभी लोग कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो जय हिंद, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है।